बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 14 नून साकिन और तनवीन के कवायद पर ही मुश्तमिल है। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं, जिसमें से इजहार और इख्फा हमने पिछली क्लासेस में पढ़े। इस क्लास में हम इदगाम और इक़लाब पढ़ेंगे। इदगाम का मतलब है मुदगम कर देना, गुम कर देना। नून साकिन और तनवीन के बाद जब 6 हरूफ में से कोई हर्फ आता है तो नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को गुम कर दिया जाता है, तो इसे इदगाम कहा जाता है। ये 6 हरूफ हरूफ यरमलून कहलाते हैं। ये 6 हरूफ हैं या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। जब नून साकिन और तनवीन के बाद ये 6 हरूफ आते हैं तो नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को छुपा दिया जाता है और इसमें 2 तरह का इदगाम होता है। एक इदगाम बिल गुन्ना और इदगाम बिला गुन्ना। बिल गुन्ना का मतलब है गुन्ना के साथ इदगाम और बिला गुन्ना का मतलब है गुन्ना के बगैर इदगाम। गुन्ना के बगैर इदगाम 2 तरह के हरूफ में किया जाता है, रा और लाम। जब नून साकिन और तनवीन के बाद रा और लाम आते हैं तो गुन्ना के बगैर इदगाम किया जाता है, और जब या, मीम, वाव और नून आते हैं तो गुन्ना के साथ इदगाम किया जाता है। नीचे इस सबक में हम गुन्ना के साथ यानी इदगाम बिल गुन्ना की मिसालें पहले देख लेते हैं ताकि हम इदगाम को अच्छी तरह से समझ सकें। पहली मिसाल है मैं यक़ूलु। देखें, नून साकिन के बाद हर्फ या आया जो इदगाम बिलगुन्ना वाले हरूफ में से है, इसलिए हमने यहाँ पर आवाज़ को लंबा किया, एक अलिफ के बराबर खींचा और गुन्ना किया। मैं यक़ूलु। अगर हम गुन्ना ना करते, गुन्ना के बगैर पढ़ते तो मैं यक़ूलु पढ़ते, लेकिन यहाँ या आया इदगाम बिलगुन्ना वाले हरूफ में से, इसलिए हमने यहाँ पर गुन्ना किया। मैं यक़ूलु। इसके हिज्जे इस तरह से करेंगे, मीम, नून, या, ज़बर, मैं, या, ज़बर, या, मैं, या, क़ाफ, वाव पेश, कू, मैं यक़ू, लाम पेश, लू, मैं यक़ूलु। आगे मज़ीद मिसालें हम इदगाम बिल गुन्ना की ही देख लेते हैं। मिन वरक़िल जन्नति, यहाँ वाव आया इसलिए इदगाम बिल गुन्ना हुआ। मी यौमिन, या आया इसलिए नून साकिन का इदगाम बिल गुन्ना हुआ। मिन वलिय्यिन, वाव की वजह से नून साकिन का इदगाम बिल गुन्ना हुआ। मिम मशहदिन, मीम की वजह से यहाँ पर नून साकिन का इदगाम बिल गुन्ना हुआ, और मीम मुशद्दद है, ये वैसे ही गुन्ना के साथ पढ़ा जाता है। मिम मिस्लिही, यहाँ पर भी मीम है। मिन नसीरिन, नून की वजह से नून साकिन का इदगाम बिल गुन्ना हुआ, नाक में आवाज़ लेके गए। मिन नुतफ़तिन, नून इदगाम बिल गुन्ना वाले हरूफ में से आया। आगे यहाँ पर इदगाम बिला गुन्ना की मिसालें हैं, इनको हम छोड़कर नीचे चलते हैं। तनवीन के साथ इदगाम बिल गुन्ना वाली मिसालें हम देख लेते हैं कि जब तनवीन आएगी तो इदगाम बिल गुन्ना कैसे होगा। यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, किताबन यल्क़ाहु। देखें, यहाँ पर या आया, बा के ऊपर तनवीन है, 2 ज़बर है। यहाँ पर नून की आवाज़ को छुपाकर गुन्ना के साथ पढ़ा, बई, इस तरह पढ़ा, बई यल्क़ाहु नहीं पढ़ा बल्कि बई यल्क़ाहु, किताबन यल्क़ाहु। आगे रजुलुन यस्आ, यहाँ भी या आया। हुदन व ज़िक्रा, यहाँ पर वाव आया तनवीन के बाद। वुजूहुन यौमइज़िन, यहाँ पर या आया। बिरहमतिम मिन्हु, मीम आया तनवीन के बाद। सिराजम मुनीरा, मीम आया। हित्ततुन नग़फिर लकुम, नून आया। खल्किन नुईदुहु, नून आया। आगे मज़ीद अब हम इदगाम बिला गुन्ना को समझ लेते हैं। इदगाम बिला गुन्ना यानी गुन्ना के बगैर इदगाम हम रा और लाम में करेंगे जब नून साकिन और तनवीन के बाद ये हरूफ आएंगे। इसकी पहली ही मिसाल है मिर रब्बिका। देखें, नून साकिन के बाद रा आया, जहाँ यहाँ हमने गुन्ना नहीं किया, मिर रब्बिका नहीं पढ़ा बल्कि मिर रब्बिका। मिर रब्बिहिम, मिल्लदुन्हु, लाम आया, यहाँ मिल्लदुन्हु नहीं पढ़ा बल्कि मिल्लदुन्हु। यकुल्लहु, यकुल्लहु, लाम आया इसलिए नून साकिन का हमने इदगाम बिला गुन्ना किया, यानी गुन्ना के बगैर ही इदगाम किया। तनवीन के साथ इदगाम बिला गुन्ना की मिसालें हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दाल के ऊपर तनवीन है, दुर रसूलुल्लाह।
یہاں در یہاں لمبا نہیں کیا بلکہ محمد رسول اللہ. رؤوف الرحیم را یا اس لیے ادغام بلا غنہ کیا، غنہ کے بغیر ہی تنوین کا ہم نے ادغام کر دیا. مصدقا لما یہاں لام کے ساتھ تنوین کا ادغام بلا غنہ ہوا. ویل لکل لام کے ساتھ تنوین کا ادغام بلا غنہ. آگے مزید مثالیں اقلاب کی ہیں. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اقلاب ہوتا کیا ہے. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے. چلیں اس کی مثالیں دیکھ کے پھر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. جیسے من بعدی یہاں نون ساکن کے بعد با آیا، اس لیے نون کی آواز کو بدل دیا گیا. من بعدی کے بجائے من بعدی اور غنہ بھی کیا، ایک الف کے برابر آواز کو کھینچا. من بعدی اس کے ہجے اس طرح سے کیے، میم نون زیر، من با عین زبر با، من با دال زیر دی، من بعدی. مزید مثالیں من بقلیہا یہاں بھی نون کے بعد با آ رہا ہے، اس لیے من کے بجائے مم، من بقلیہا. انبئہم لینبذن قولا بلیغا خبیرا بصیرا. یہاں تنوین کے ساتھ اقلاب کی مثال ہے، را کے اوپر تنوین ہے تو آگے با آیا ہے، اس لیے تنوین کی آواز کو میم کے ساتھ رن کے بجائے رم پڑا. خبیرا بصیرا. جنت بربوہ کرام بررہ حل بہذا صم بکم. امید ہے آج کی کلاس میں آپ کو ادغام اور اقلاب کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے علاوہ آپ قرآن شریف پڑھتے وقت ادغام اور اقلاب کی مثالیں ڈھونڈ کے اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں، تو مزید آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی رہے گی. آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی تھا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.